ये जो आप देख रहे हैं ट्रम्पासुर या टैरिफासुर, पता नहीं इस असुर का नाम क्या है तो ये महिषासुर वाली जगह पर, लेकिन चेहरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। ये है बिहार के बेगूसराय में बना एक दुर्गा पूजा का पंडाल, जहां आप देख सकते हैं कि ट्रंप को दैत्य के तौर पर दिखाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं होगा कि बेगूसराय में उन्हें टैरिफासुर बना दिया जाएगा। भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप दोस्त हैं या दुश्मन, अंदाजा लगाना मुश्किल है। भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले कई फैसले उन्होंने बीते दिनों में किए हैं। भारत के खिलाफ बयानबाजी भी वो लगातार करते रहे हैं और बीच बीच में पीएम मोदी से अपनी दोस्ती और भारत के प्रति अपना प्यार भी जाहिर करते रहते हैं। ट्रंप के साथ ट्रस्ट इश्यूज हैं, लेकिन ये इशू ट्रंप के साथ ही नहीं, अमेरिका के साथ भी है। भारत और अमेरिका के संबंधों का इतिहास अगर गौर से देखें तो अमेरिका कभी भारत का ऐसा साथी नहीं रहा जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सके। उल्टा वो भारत के दुश्मन नंबर 1 यानी कि पाकिस्तान का ज़्यादा करीबी रहा है। बता दें कि पाकिस्तान के निर्माण से पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना ने अमेरिकी अधिकारियों को यकीन दिलाना शुरू कर दिया था कि अमेरिकी हितों के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जिन्ना ने हिंदुस्तान और रूस दोनों को रोकने के लिए पाकिस्तानी ज़मीन का अमेरिका के लिए क्या महत्व हो सकता है, ये समझाने की पुरजोर कोशिश की। हालांकि अमेरिका की दिलचस्पी उस दौर में भारत से दोस्ती में अधिक थी, लिहाजा पंडित नेहरू को अमेरिका का न्योता दिया गया। रूस इस बात से चिढ़ गया और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत खान को मॉस्को आने का न्योता दे दिया। हालांकि अमेरिका के दबाव की वजह से ये यात्रा नहीं हो पाई और लियाकत खान को अमेरिका बुलाया गया। यहाँ से अमेरिका और पाकिस्तान की मतलब परस्त दोस्ती की शुरुआत होती। इसके बाद 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, भारत का परमाणु परीक्षण हो, अमेरिका ने हमेशा भारत विरोधी रुख ही अख्तियार किया। 1965 की जंग भी पाकिस्तान भारत से लड़ने की अगर हिम्मत कर पाया तो इसके पीछे अमेरिकी हथियार ही जिम्मेदार थे। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने एक पोस्ट किया था जो इतिहास के उस काले अध्याय को दर्शा रहा था जब अमेरिका ने जंग में पाकिस्तान की मदद की थी। भारतीय सेना ने 5 अगस्त 2025 को 5 अगस्त 1971 के एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, इस दिन उस साल युद्ध की तैयारी। अखबार की कटिंग में बोल्ड और कैपिटल अक्षरों में लिखा है, 1954 से $2 बिलियन मूल्य के अमेरिकी हथियार पाकिस्तान को भेजे गए। इस आर्टिकल में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध से महीनों पहले साल 1971 में राज्यसभा सत्र के दौरान किए घटनाक्रमों पर बात की गई थी। उसी साल दिसंबर में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अमेरिका भले ही किसी भी पक्ष में खड़ा हो, उस युद्ध में भारत ने निर्णायक जीत दर्ज की थी। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ वॉर हो या H1B1 वीजा पर मनमाना फैसला या भारत के खिलाफ बयानबाजी, इस वक्त भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे दौर में तो नहीं कहे जा सकते। इस बीच लगातार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से ट्रंप की मुलाकातें हो रही। लेकिन भारत अगर इतिहास के सबक याद रखे तो इतना तो साफ है कि ट्रंप का बड़बोलापन हो या निक्सन की दबाव की राजनीति, अमेरिका ने हमेशा ही भारत के हितों को दरकिनार करने की कोशिशें की। भारत और पाकिस्तान में जब चुनने की बारी आई, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का चुनाव किया, चाहे शीत युद्ध के दौर की बात हो या उसके बाद। यह अलग बात है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन 5 साल तक इसी पाकिस्तान के एक सैनिक छावनी वाले इलाके में चैन से रहता रहा। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को मारा, लेकिन पाकिस्तानी सेना, सरकार और खुफिया एजेंसियों को बताए बिना इसके बाद भी ये दोस्ती जारी रही। अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती तो बहरहाल सांप और नेवले वाली दोस्ती है, लेकिन भारत को ये याद रखना चाहिए कि इतिहास अमेरिकी धोखे और चालबाजियों से भरा पड़ा है। ऐसे में साफ है कि भारत दोस्ती का हाथ तो बढ़ा सकता है, लेकिन किसी दुनिया के चौधरी के आगे दामन नहीं फैला सकता। शायद यही वजह है कि एक बार फिर पीएम मोदी स्वदेशी अपनाने की अपील कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर भारत के व्यापारियों, वैज्ञानिकों और समाज की जिम्मेदारी है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगदान दें। और जहाँ तक ये बात रही कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त हैं या दुश्मन, तो इस पर मिर्ज़ा गालिब का एक शेर याद आता है कि ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों।